हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेटर्स 365 में। आज से हम यूपी टेट, एमपी टेट, विभिन्न स्टेट्स के टेट एग्ज़ाम और सुपर टेट के सिलेबस को कवर करते हुए आपके लिए बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, करंट अफेयर्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस आदि के वीडियोज़ भी लाएंगे। आइए इस वीडियो में देखें बाल विकास के 30 क्वेश्चंस। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या मानना है? 1. अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2. पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 3. कक्षा के सभी छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए। सही आंसर है गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बालक कक्षा में प्रायः ही देर से आता है। शिक्षक होने के नाते आप निम्न में से किस व्यवहार को अपनाएंगे? पहला, उसे कक्षा से बाहर खड़ा रखेंगे। दूसरा, उसे आप कक्षा में प्रवेश करने देंगे। तीसरा, उसे आप कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे। चौथा, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। सही उत्तर है आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः सहमत हैं, असहमत हैं, कुछ सीमा तक सहमत हैं। सही उत्तर है असहमत है। चौथा प्रश्न है, स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? कोठारी आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, हार्टोंग समिति द्वारा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा? यह प्रस्तुत किया गया था कोठारी आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा के सभी छात्र कक्षा में ना पढ़ने का आग्रह करें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, पढ़ने का आग्रह करें, रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करें, या प्रधानाचार्य को कक्षा में बुलाएं? सही उत्तर है रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है। इस विचार से आप पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, सामान्य रूप से सहमत हैं, या असहमत हैं? सही उत्तर है पूर्णतः सहमत हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या फिर पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना? सही उत्तर है विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। अगला प्रश्न है, किसी बालक की शैक्षिक प्रगति दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है। इसका निम्न में से प्रमुख कारण क्या होगा? वह धन कमाने लगा है, वह गलत संगत में पड़ गया है, अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, या बालक की पढ़ने में रुचि नहीं है? सही उत्तर होगा वह गलत संगत में पड़ गया है। अगला प्रश्न है, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? नौकरी करके, स्वयं को साक्षर करके, साक्षरता का महत्व बताकर, या फिर 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके? सही उत्तर है 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप शिक्षक हैं, विद्यालय विलंब से पहुंच कर देखते हैं प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थित पंजिका में निशान लगा दिया गया है। आप क्या करेंगे? अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे, प्रधानाचार्य को देर से आने की सफाई देंगे, या विलंब से आने वाले अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं का उदाहरण देंगे? सही उत्तर होगा दूसरे दिन से समय से आने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है विभिन्न शिक्षण कौशलों के विकास हेतु, या प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में आवश्यक पृष्ठपोषण प्राप्त करने हेतु, या निर्धारित संख्या में पाठ पूरे करने हेतु, या फिर स्वयं के मूल्यांकन हेतु? सही उत्तर है विभिन्न शिक्षण कौशलों के विकास हेतु। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है समृद्ध परिवेश और उनकी पहुंच, व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शरीर और खानदानी संपन्नता, या फिर उपयुक्त शिक्षा और आर्थिक संपन्नता? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है हमें व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण की। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख कार्य होता है छात्रों में अध्ययन आदतों का विकास करना, राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना, अनुशासन के प्रति निष्ठा विकसित करना, या बड़े लोगों के प्रति आदर भाव का विकास करना? सही उत्तर है राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना। अगला प्रश्न है, छात्रों में मूल्यों के विकास का प्रमुख दायित्व होता है माता पिता का, या प्राचार्य अध्यापक का,
या सामाजिक संस्थाओं का या उपयुक्त सभी? सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। इन सभी का बराबर का सहयोग होता है किसी भी बच्चे के विकास में। अगला प्रश्न है, अभिभावक उन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, या प्रतिष्ठित एवं धनी वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, सदैव अच्छा परीक्षा फल रहता है, या परीक्षा उत्तीर्ण करना सुविधाजनक होता है? सही उत्तर होगा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को हर प्रकार से प्रसन्न रखना, अपने विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करना, छात्रों और अभिभावकों को संतुष्ट रखना, या अध्यापक के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना? सबसे अधिक आवश्यक है अध्यापक के रूप में अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करना। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रायः विद्यालय में विलंब से आता है, ऐसी दशा में आप उसे दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उसके अभिभावकों को इसकी जानकारी देंगे, विलंब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे, या फिर प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे? सही उत्तर होगा विलंब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, मैं शिक्षक इसलिए बनना चाह रहा हूँ क्योंकि शिक्षण कार्य मेरे लिए रुचिकर है, शिक्षण व्यवसाय में अच्छा वेतन और अधिक छुट्टियाँ मिलती हैं, गांव में रहकर अपने घर के कार्य करने में सुविधा होती है, या गरीब और पिछड़े लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है? सही उत्तर है शिक्षण कार्य मेरे लिए रुचिकर है। अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखता हो, अपनी कक्षा के छात्रों से स्नेह रखता हो, या अच्छा वक्ता हो, या फिर अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता हो? सही उत्तर है अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता है। अगला प्रश्न है, आप अपनी पुत्री को ऐसे विद्यालय में प्रवेश कराना चाहेंगे जहां केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, या धार्मिक नैतिकता की शिक्षा पर बल दिया जाता है, पठन पाठन की समुचित व्यवस्था है, या फिर उन्हें घर गृहस्थी के कार्य में दक्ष बनाया जाता है? सही उत्तर है पठन पाठन की समुचित व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, आपको सबसे अधिक क्रोध तब आता है जब लोग आपकी गलती को बार बार उछालते हैं, आपके साथ ही अध्यापक सही बात करने का साहस नहीं कर पाते हैं, या आपका कोई साथी अपने ही विद्यालय की बुराई करता है, या फिर स्टाफ में आपका साथी अध्यापक अपनी झूठी प्रशंसा के पुल बांधता है? सही उत्तर है आपके साथी अध्यापक सही बात कहने का साहस नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, अध्यापक का कर्तव्य है कि विषय ज्ञान के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, दिशा ज्ञान के साथ साथ राजनीति में दक्ष बनाना, विषय ज्ञान के साथ साथ सामाजिक गुणों का विकास करना, या फिर छात्रों को विषयों की परंपरागत शिक्षा देना? सही उत्तर है विषय ज्ञान के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति तन और मन से स्वस्थ हो, धनवान और साधन संपन्न रहे, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, या चतुर और शिक्षित हो? सही उत्तर है दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। अगला प्रश्न है, किसी नए कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक है कार्य के बारे में पूरी योजना बनाकर कार्य किया जाए, या कार्य आरंभ करने से पहले जानकर लोगों से विचार विमर्श किया जाए, या आर्थिक संसाधनों को पहले से ही इकट्ठा कर लिया जाए, या फिर जब जैसा आएगा किया जाएगा का पालन किया जाए? सही उत्तर है कार्य के बारे में पूरी योजना बनाकर कार्य किया जाए। अगला प्रश्न है, अध्यापक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय बताएंगे? उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे, छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, या फिर छात्र की सहायता करेंगे? सही उत्तर है छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे। अगला प्रश्न है, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर पुराने सहकर्मी आपसे संतुष्ट नहीं प्रतीत होते हैं, आप क्या करेंगे? विषय की अच्छी जानकारी करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे, सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे, या प्राचार्य से निर्देश लेंगे, या छात्रों से सहयोग लेंगे? सही उत्तर है विषय की अच्छी तैयारी करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, आपके विचार से शिक्षा के स्तर उन्नयन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है विद्यालय को पूरी सुविधा प्रदान करना, अध्यापक को उच्च वेतनमान देना, छात्र अभिभावक अध्यापक संबंध सुधारना, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना? सही उत्तर है छात्र अभिभावक अध्यापक संबंध सुधारना। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव और प्रकृति से ही छोटे बच्चे होते हैं डरपोक और संकोची,
शांत और निष्क्रिय, निर्भीक और स्वतंत्र, या फिर सक्रिय और जिज्ञासु? सही उत्तर है सक्रिय और जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है शिक्षा उपरांत उचित व्यवसाय मिले, या शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले, या फिर किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए, या शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी? सही उत्तर है शिक्षा उपरांत उचित व्यवसाय मिले। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साथी अध्यापक आपसे ईर्ष्या करता है तो उससे ईर्ष्या करेंगे, या प्राचार्य से शिकायत करेंगे, या उसकी परवाह नहीं करेंगे, या समय आने पर उसे सबक सिखाएंगे? सही उत्तर होगा उसकी परवाह नहीं करेंगे। यह थे हमारे इस वीडियो के 30 क्वेश्चंस जो कि बाल विकास से संबंधित थे। आगे जो वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगे यूपी टेट, एमपी टेट और राज्यों के टेट और सुपर टेट के सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।